तो आज की क्विज शुरू करते हैं। तो पहले करेंट अफेयर्स, फिर इसके बाद इतिहास का नंबर आएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए बताइए, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू किस नंबर के हैं? 15वें नंबर से क्रम से, और व्यक्ति के नंबर से 14वें नंबर पे। बिल्कुल सही कि 15वें नंबर पे है क्रम से, और 14वां नंबर जो है वो व्यक्ति विशेष पे है। ठीक है। अच्छा, ये द्रौपदी मुर्मू कहाँ से हैं, किस राज्य से मतलब बिलोंग करती हैं? झारखंड। झारखंड? हमें लग रहा मयूरभंज है। मयूरभंज झारखंड का जिला ही है एक। अच्छा, ये तो उड़ीसा में मयूरभंज। उड़ीसा की है यार ये। मयूरभंज से है, उड़ीसा से। और ये झारखंड की राज्यपाल रही हैं। ठीक है। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। ये कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं? ये पहले बंगाल के राज्यपाल थे, अब पता नहीं किस राज्य। राजस्थान। ये झुंझुन राजस्थान के, और ये बंगाल हाँ के राज्यपाल। हाँ बिल्कुल है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। अब बताना, हम महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? वेणुगोपाल अय्यर। आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमणी। तो ये बताइए, महान्यायवादी किस आर्टिकल में है? 76 आर्टिकल में। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। आगे CAG कौन है वर्तमान में? CAG SS दुबे। गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये CAG किस आर्टिकल में? आर्टिकल 148। बिल्कुल, आर्टिकल 148 में है, इनका उल्लेख है, मिलता है। बताइए, CGA महालेखा परीक्षक जो होता है, तो वर्तमान में कौन है? ये हैं आपके SS दुबे। हाँ, ये है SS दुबे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। राजीव कुमार है, बिल्कुल। तो प्रथम कौन थे मुख्य चुनाव आयुक्त? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। नहीं, पास है। सुकुमार सेन ही थे। सुकुमार सेन। और पहली महिला कौन थी मुख्य चुनाव आयुक्त? रमा देवी। रमा देवी थी। अच्छा, ये चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950, बिल्कुल सही। इसरो के अध्यक्ष बताइए, वर्तमान में कौन है इसरो के अध्यक्ष? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। इसरो की ये स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1996। बिल्कुल है, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। DRDO के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रमन पास है। समीर कामत है। अच्छा, DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958। 1 जनवरी 1958 में। CBI के निदेशक कौन है इस समय वर्तमान में? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार है। प्रवीण सूद है। ठीक, माइनस हो गया। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? CBC। ये भी इसी तरह का नाम है। ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है। और ये जो CBC आयोग बना था ना, ये तो ये संथानम समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। अच्छा, सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? माधुरी पुरी बुच। माधुरी पुरी बुच है, बिल्कुल है। सेबी का फुल फॉर्म बता दीजिए। स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बताइए, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988। 1988 में हुई थी। और ये किस एक्ट के तहत? 1992 में। 1992 एक्ट के तहत इसे लागू किया गया था। CDS बता दीजिए, वर्तमान में कौन है CDS? अनिल चौहान। अनिल चौहान है वर्तमान में। अच्छा, प्रथम कौन थे? बिपिन रावत। शहीद जनरल बिपिन रावत। ठीक है। CDS का फुल फॉर्म? चीफ ऑफ डिफेंस। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय भारत के? YV चंद्रचूड़। हाँ, बिल्कुल है, जस्टिस YV चंद्रचूड़। अच्छा, ये बताइए, कौन से नंबर के हैं मुख्य न्यायाधीश? 25वें। 50वें नंबर के हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950। ठीक है। उस समय जब स्थापना हुई थी तो एक मुख्य न्यायाधीश था, 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में कितने न्यायाधीश है? 34 34 न्यायाधीश
जिनमें से महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं 3 तो जोड़ी गई थी। 3 महिलाएं। हाँ। बीसीसीआई के अध्यक्ष बताइए कौन है इस समय? जैसा रोजर बिन्नी है। और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है इस समय? ग्रेग बर्कले। हाँ, ग्रेग बर्कले हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? आईओसी के अध्यक्ष हाँ, पीटी उषा। पीटी उषा है और ये पहली महिला भी है। ठीक है, आगे बताइए नए कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल बिल्कुल सही है। नीति आयोग के सीईओ? अरविंद कुमार। ये राजीव। गलत है अभी, राजीव गलत है। पास है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। चेंज हो गए। ठीक है। अच्छा, अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री होता है। कौन है? पास है। बहुत अच्छा, सुमन बेरी सुमन बेरी। उपाध्यक्ष। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। बहुत सही, 1 जनवरी 2015। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है इस समय? मनोज सोनी है। अच्छा, यूपीएससी का ये जो अध्यक्ष होते हैं तो ये किस आर्टिकल में उल्लेख मिलता है संविधान के? 315 आर्टिकल में। आरबीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? गवर्नर ना शशिकांत दास। शक्तिकांत दास। हाँ, शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 48 पास है। ये है 25 नंबर के। 25 नंबर की। अच्छा बताइए, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? रंगराजन। पास नहीं। अध्यक्ष का है या गवर्नर, वही चीज है। तो फर्स्ट थे ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न। हाँ, ये वो वाले बिल्कुल प्रथम थे ये। प्रथम ही पूछ रहे थे। हाँ। और प्रथम भारतीय कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। वैश्विक विधि आयोग के अध्यक्ष बताइए कौन है? विधि आयोग ये पास है। वैश्विक विधि आयोग के अध्यक्ष है ऋतुराज। अब ब्रिटिश भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। मैकाले थे। और फर्स्ट बताना है कि आजाद भारत के कौन थे? आजाद भारत के प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष एमसी सीतलवाड़। हाँ, एमसी सीतलवाड़ थे। ये 1955 में। ठीक है, ठीक है, ये मेन चीज थी। अब इसके बाद हम पूछेंगे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो भी हुए। ठीक है, G20 का नाम सुना ही होगा। तो G20 में ये अभी जो हाल ही में हुआ है ये कौन से नंबर का था? 20वें नंबर का। ये 18वें नंबर का था। अच्छा बताइए, ये कहाँ हुआ? G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। भारत नई दिल्ली में हुआ है। कब से कब तक? 9 से 13 सितंबर। 9 से 10 सितंबर। 9 और 10 सितंबर को हुआ है। अच्छा, थीम बता दीजिए G20 की थीम। वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। वन अर्थ वन फैमिली वन नेशन। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है। अच्छा, तो ये वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया? ये उपनिषद है एक। हाँ, मैत्रेयी नहीं। महाउपनिषद से लिया गया है। अच्छा, लोगो बताइए G20 का क्या है? कमल है। कमल का फूल है, जो पंखुड़ी है उसकी। हाँ। कमल के फूल की पंखुड़ी है। तो पंखुड़ी से क्या पता चलता है? पंखुड़ी से महाद्वीपों का पता है। बिल्कुल है, महाद्वीपों का प्रतीक है ये पंखुड़ी जो है। ट्रोइका का नाम सुना है? ट्रोइका। ट्रोइका जो होता है, ट्रोइका जिस देश में पहले हुआ, जिस देश में अभी हो रहा है, जिस देश में उसके बाद बिल्कुल होगा। है। जैसे अभी 2023 चल रहा है। हाँ। भारत में इंडोनेशिया। तो 2022 में कहाँ हुआ था? इसके पहले ब्राजील हुआ होगा या तो फिर ये ब्राजील 2022 में इंडोनेशिया। हाँ। 2023 में भारत। और 2024 में ब्राजील। ये ट्रोइका बन गया। इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील। हाँ। G20 में आप बताइए कौन कौन शामिल थे? G20 कितने देश हैं हो गए लगभग? अब हो गए देश आपके 19 है और 2 संघ हो गए, एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकी संघ। बिल्कुल है। तो 19 देश थे और 19 देश के साथ में यूरोपियन यूनियन हो गया। और अब कौन? अफ्रीकन यूनियन। अच्छा, तो यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? 27 देश है। अफ्रीकन यूनियन में 55 पास है। 55 देश हैं। 55। तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? अदिस अबाबा नहीं, पास है। यूरोपियन यूनियन
ब्रुसेल्स बेल्जियम। ब्रुसेल्स। और इसका अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय? इसका होना चाहिए इथियोपिया। इथियोपिया, अदिस अबाबा ही है इथियोपिया में, ठीक है। अच्छा, इसमें जो G20 हुआ था, इसमें आमंत्रित देश थे, हाँ। वो कौन से थे? एक फ्रांस तो हमेशा रहता है। फ्रांस हमेशा रहता है। नहीं, जर्मनी पास है। तुक्का लगा रहे? नहीं तुक्का नहीं, ये इन दोनों में एक पर कंफर्म हर साल। बांग्लादेश और मिस्र ये आमंत्रित देश हैं। हाँ, एक फ्रांस इसमें वो हमेशा इनवाइट रहता है ना। अच्छा, बांग्लादेश और मिस्र हैं दोनों। हाँ। वो तो होगा ही, G20 में फ्रांस होगा नहीं। और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी हैं, हाँ। जो गणतंत्र दिवस पर आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। हाँ। अच्छा, दो देश ने भाग नहीं लिया, उन देशों के नाम दो देशों के बता दीजिए जो मेन है इसमें शामिल है। चाइना पाकिस्तान। चाइना और रूस दोनों नहीं आए, भाग नहीं लिया। P20 का नाम सुना? P20 नहीं। ये सम्मेलन हुआ P20 का, पार्लियामेंट्री स्पीकर। ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? P20 न्यू दिल्ली। यशोभूमि न्यू दिल्ली, यशोभूमि में हुआ था, ठीक है। तो पहले स्पीकर बता दीजिए कौन थे भारत के? ये गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला है, बिल्कुल। अच्छा, पहली महिला? मीरा कुमार। बिल्कुल, मीरा कुमार। और SCO का नाम सुना होगा? SCO। हाँ, इस क्या शंघाई है? सहयोग संगठन। बिल्कुल, संघाई सहयोग संगठन। तो ये इसका ये बताइए कहाँ हुआ है? इस साल तो भारत में हुआ है। हाँ, इस साल 2023 में भारत में हुआ है सम्मेलन। इसमें कितने सदस्य हैं? SCO में पहले 8 थे, अब 9 हो गए, ईरान जोड़ दिया गया। हाँ, 8 थे, अब 9 हो गए। 9वां जो है ईरान जोड़ा गया है। बताइए SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? SCO का शंघाई चीन, बीजिंग मुझे पास है। बीजिंग चीन। ब्रिक्स का नाम सुना होगा? हाँ। ब्रिक्स का बताइए इस वर्ष कहाँ सम्मेलन हुआ? ब्रिक्स समिति पास है। पास है। साउथ अफ्रीका साउथ। 2023। इससे पहले कहाँ हुआ था? इससे पहले नहीं, बताओ। 2022 में ब्रिक्स का। चाइना, 2021 में इंडिया। अब ये तो बता देता। BRICS ये बिल्कुल वैसे अच्छा, कहते हैं। अगली वर्ष क्या कहाँ होगा? अभी कहाँ पर हुआ है? क्यों बताएं आप? साउथ अफ्रीका, चाइना में होगा अगली वर्ष। लो, हो गई बात। 22 में होगा चाइना में, 23 में साउथ अफ्रीका, और फिर 24 में होगा ब्राजील में। शुरू हो जाएगा ना, क्रम से होते हैं, क्रम से होते हैं। आएगा, वो ऐसे बदलते रहते हैं। चलिए, हाँ, G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ? G7 जर्मनी। जापान, जापान। जहाँ क्वाड की बैठक होती है। क्वाड में कितने देश हैं? क्वाड में 4 देश हैं। कौन कौन से 4 देश? अमेरिका। भारत, अमेरिका, रूस। भारत, अमेरिका, रूस और चाइना। रूस गलत है, चाइना भी गलत है। भारत, अमेरिका तो हो ही गए। जापान। जापान सही है। इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये है क्वाड। ठीक है, आगे बढ़े। अब बताना है, आसियान का नाम सुना होगा? आसियान। आसियान बताइए, आसियान का मुख्यालय बता दीजिए कहाँ? ये इंडोनेशिया, जकार्ता। हाँ, जकार्ता, इंडोनेशिया। इसकी स्थापना कब हुई थी आसियान की? 1967। हाँ, 1967 में। अच्छा, इसमें आसियान में कुल कितने देश हैं शामिल? 15 पास है। 10 + 1 11 11वां देश कौन सा जो अभी नवीनतम जोड़ा गया? पास है। ये तिमोर लेस्ते है। तिमोर लेस्ते। ये इस बार सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में। अब भारत इसका सदस्य है कि नहीं है? नहीं है। सार्क का नाम सुना होगा? इसकी स्थापना कब हुई थी? बस इतना बता दीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी सार्क की? ये पूछता है। 1985। 1985। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू। नेपाल में है। सदस्य कितने देश हैं? इसमें 7 देश। 8 देश हैं। 8 देश हैं। नया संसद भवन का नाम सुना ना? अभी उद्घाटन हुआ। बताइए उद्घाटन किसने किया था?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसका शुभारंभ कब हुआ था, कब उद्घाटन हुआ था? उद्घाटन हुआ है जुलाई अगस्त में हुआ। 28 मई 2023 को हुआ है। 28 मई को क्या है, किसकी जयंती होती है? उद्घाटन हुआ था जब, इस पे बवाल भी हुआ। हाँ, वीर सावरकर। वीर सावरकर जयंती मनाई जाती है। वीर सावरकर की कुछ पत्रिका वगैरह थी क्या, पत्र वगैरह? अभिनव भारत का नाम सुना हो, मित्र मेला का नाम सुना हो। अभिनव भारत का प्रकाशित हुई थी 1904 में। इनको एक जेल हुआ था, जेल हुई थी कि नहीं? कहाँ पर? सेलुलर जेल। काला पानी की सजा हुई थी, सेलुलर जेल। सेलुलर जेल कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। इन्होंने पता जेल में एक उपन्यास लिखा था, बंदी जीवन। कमला, और दीवारों पर लिखा था, ठीक है, जेल की दीवारों पर इन्होंने कमला उपन्यास लिखा था। बंदी जीवन अरविंद नहीं, सचिंद्र सन्याल का है बंदी जीवन जो बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, नया संसद भवन है, वो आकार क्या है? आकार त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार बोल देते हैं, है नहीं, लेकिन त्रिभुजाकार बोलते हैं कि त्रिभुजाकार है। इसके वास्तुकार कौन थे नए संसद भवन के? विमल जलान। विमल पटेल थे। विमल पटेल। विमल जलान, वो विमल RBI गवर्नर, कुछ रहे विमल जलान। ठीक है। वास्तुकार विमल पटेल हैं। अच्छा, कंपनी कौन थी? L&T। टाटा कंपनी थी। हाँ, टाटा L&T का ही है। ठीक है। प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा। अच्छा, इसमें जो नया संसद भवन बना है उस पे लोकसभा की सीटें कितनी है? 888। 888। और राज्यसभा की? राज्यसभा की 500 422 ऐसे कुछ। 384 है। 384। जो लोकसभा पे चिन्ह बना है वो क्या बना है? लोकसभा पे मयूर। हाँ, मोर का बना है। मयूर। और राज्यसभा में कमल। कमल का बना है। अच्छा, यहाँ पर एक संगोल भी है। संगोल कहाँ से लिया गया? चोल साम्राज्य का प्रतीक। चोल साम्राज्य का प्रतीक है। सत्ता हस्तांतरण का। बिल्कुल है। और इस शब्द किस भाषा का है संगोल? चोल है तो तमिल भाषा, तमिल से लिया गया, तमिल भाषा है ये संगोल। इसका अर्थ क्या है? सत्ता हस्तांतरण है। इसकी ऊंचाई कितनी है संगोल की? 5 फीट है। शीर्ष पर संगोल के क्या बना है? किसकी प्रतिमा? शेर। संगोल के शीर्ष पर शेर। गलत है, हाथी। नंदी की। नंदी। नंदी किसका प्रतीक है? नंदी शिव का। नंदी शिव का। बैल का। नंदी किसका प्रतीक है? ताकत का। नंदी प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। ठीक है, आगे। अच्छा, तो बताइए पुराने पार्लियामेंट का नाम पुराने क्या कर दिया गया? उसका नाम कर दिया गया है संगोष्ठी भवन, ऐसा कुछ पास है। संविधान सदन हो गया उसका संविधान नाम। सदन। उसके वास्तुकार तो कौन थे पुराने? लुटियंस। हाँ, लुटियंस थे। अच्छा ये बताइए, ये नया संसद भवन जो बना है ना, वहाँ एक पेड़ लगा है, किस चीज का पेड़ लगा? हाँ, पेड़ भी पूछेगा किसका लगा। जब गांधी जी की लंगोटी पूछ सकता है तो पेड़ भी बिल्कुल है। जब गांधी जी की लंगोटी पूछ सकता है तो पेड़ क्यों नहीं पूछेगा? बरगद का पेड़ लगा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं चंद्रयान 3 पे। बताइए लॉन्च कब हुआ, कब किया गया चंद्रयान 3? ये 2023 में लॉन्च हुआ। बेवकूफ़ी वाली क्वेश्चन नहीं तो 5 माइनस कर दो, 5 रुपये फाइन लगा दो। इतनी समय से मार्केट में बेच दो। 23 अगस्त 2023। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई को क्या मनाया जाता, कौन सा दिवस? 10 जुलाई को बास्टिल परेड दिवस, ये फ्रांस का है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और ये पहुंचा कब था साउथ पोल पे? 23 अगस्त 23 अगस्त 2023 को ये पहुंच गया था, साउथ पोल पे पहुंचा था। कितने? 6:05 पर। सही है ना, शाम को। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा हुआ? भारत। भारत हो गया इसी के साथ। और चांद पर पहुंचने वाला भारत कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का है। तो पहला कौन था? अमेरिका। अमेरिका था। दूसरा रूस। रूस था। तीसरा चाइना। चाइना।
और चौथा भारत। भारत है। कदम जो रखा था सबसे पहले तो किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। ये नहीं हम पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं जो चंद्रयान 3 है इसमें जो कदम पहले रखा था वो लैंडर ने रखा कि रोवर ने रखा? ये रोवर रखेगा। तो लैंडर ने रखा था। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। विक्रम नाम है। और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान था। प्रज्ञान था। जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो बाहुबली, तो इसका नाम क्या है? PSLV C56। गलत हो गया। PSLV। चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, किस यान व्हीकल से गया है? PSLV LVM-3M4। LVM-3M4। हाँ, LVM-3M4 से, ठीक है। लॉन्ग व्हीकल मार्च LVM का फुल फॉर्म है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता? 23 तारीख को। 23 अगस्त को, जिस दिन ये पहुंचा है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया गया। चंद्रयान 3 चांद के जिस बिंदु पर पहुंचा उसका नाम क्या रखा गया? 4 रखा गया है। A4 नहीं, क्या नाम था? शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। और ऐसे ही चंद्रयान 2 जब पहुंचा था तो चांद पर जहां पहुंचा था उसका नाम क्या रखा गया था? उसका तिरंगा पॉइंट रखा गया था। चंद्रयान 1 किससे भेजा गया था? व्हीकल का नाम बताना है। PSLV C11 से लॉन्च हुआ था। ये ऑर्बिटर था जो चक्कर लगाता था, सिर्फ चंद्रमा के चक्कर लगाने वाला था ये चंद्रयान 1। चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली बार कदम रखा गया था 20 जुलाई को चंद्रमा पर 1969 में। ठीक है, 20 जुलाई को सबसे पहले किसने रखा कदम? नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। उनके साथ में थे बज एल्ड्रिन भी साथ में गए थे। ठीक है। आदित्य L1 का नाम सुना होगा। ये कब लॉन्च हुआ? 2 सितंबर 2023। ठीक है। कहां से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस व्हीकल से? ये PSLV C57। ठीक है। आगे L1 का मतलब क्या है? L1 का मतलब है एक ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। सूर्य के बीच कैसे ये हुआ करते हैं। हाँ, ये लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। लैग्रेंज पॉइंट। और वह स्थान जहाँ सूर्य पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है, ऐसे 5 पॉइंट है। L1, L2, L3, L4, L5 है। अच्छा, जो L1 था तो ये पॉइंट कितने किलोमीटर दूर है पृथ्वी से? पास है। ये 15 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है। और ये जाने में, आदित्य L1 को जाने में कितने दिन? 120 दिन, लगभग 4 महीने लगेंगे। अब पूछते हैं एशियन गेम्स। ठीक है। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं करंट अफेयर्स। अब शुरुआत करते हैं इतिहास की। ठीक है। कल आगे की करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक।